शहरियत कानून और एनआरसी पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में अपनी ख्यालात का इजहार किया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शहरियत कानून से डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मरकज को शहरियत कानून के हवाले से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने को कहा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि पड़ोसी मुल्कों से सताए हुए लोगों को शहरियत देने की बात तो की जा रही है, लेकिन इन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और तालीम देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। इन्होंने दरियाफ्त किया कि इन अफराद को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कश्मीर में आबाद किया जाएगा। एनआरसी पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो इसे आने देंगे। एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए परेशानी का बायस नहीं, बल्कि इससे हिंदुओं पर मुसीबत आने वाली है। शहरियत कानून और एनआरसी पर उद्धव ठाकरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ने की वजूहात और भीमा कोरेगांव केस मरकजी जांच एजेंसी को सौंपे जाने पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित, सीए और एनआरसी को लेकर लगातार शिवसेना की तरफ से एक मुबहम रवैया, ढुलमुल रवैया ही इख्तियार किया जाता रहा। ऐसे में लगातार शिवसेना से जब पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि पहले वो समझेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे अब ये कहते हैं कि सीए से उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन एतराज उन्हें सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को शहरियत दी जा रही है उनके लिए आखिर मरकजी सरकार क्या कुछ कर रही है और जो गलतफहमियां उसे कैसे दूर करेगी। देखिए, निश्चित तौर पे सीए कानून को लेकर साफ तौर पे जो है उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। पड़ोसी देशों से जो अल्पसंख्यक या हिंदू जो पीड़ित हैं, जो अपने देश में आना चाहते हैं, उन्हें नागरिकता देने का ये कानून है। और अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि इससे नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन उद्धव ने एक सवाल जरूर उठाया कि आखिर इन्हें यहाँ लाकर कहाँ बसाया जाएगा? क्या कश्मीर में बसाया जाएगा? क्या बैंगलोर में बसाया जाएगा? या महाराष्ट्र के यवतमाल या दूसरे ग्रामीण इलाकों में बसाया जाएगा? या उन्हें मुंबई शहर में बसाया जाएगा? ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की व्यवस्था जो है पहले सरकार को करनी चाहिए। और अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो सीए कानून को लेकर उनका कोई भी विरोध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनआरसी को लेकर भी उद्धव ने साफ कहा कि एनआरसी को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे मुसलमान ही नहीं हिंदू भी जो है इफेक्ट पड़ेगा और उन्हें लाइन लगाकर जो है अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो जो लोग आदिवासी है, जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, वो आखिरकार जो है अपनी नागरिकता सिद्ध कैसे करेंगे? कैसे वो अपने दस्तावेज लाएंगे? और हम देख रहे हैं जिस तरह से जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय सड़कों पे उतर रहा है, अगर उसी की तर्ज पे हिंदू समुदाय भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगा तो आखिर उसको कैसे रोका जाएगा? तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों का ही नुकसान है। तो एनआरसी हम लाने महाराष्ट्र में नहीं देंगे। जी, तो आखिरकार लबकुशाई की महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने सीए को लेकर बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।